एक ऐसा कासल जिसे आसपास लोग अभी भी जाने से डरते हैं। उस कासल का नाम है ब्लैक थॉर्न कासल। एक ऐसी घटना जिसे आज तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका। सन 1938 स्कॉटलैंड के उत्तरी इलाकों में एक बहुत पुराना किला था, ब्लैक थॉर्न कासल। चारों तरफ पूरा जंगल था, सामने सूखी हुई घास और दूर तक ऐसी फैली हुई खामोशी, जिस खामोशी की वजह से किसी इंसान ने अपनी धड़कन भी सुन ली तो वो भी डर जाएगा। स्थानीय लोग उस किले के आसपास भी नहीं भटकते थे, क्योंकि उस किले की कहानी ही कुछ ऐसी थी और आज तक किसी को भी नहीं पता चला कि ब्लैक थॉर्न कासल में आखिर उस रात हुआ क्या था। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि स्थानीय लोग उस किले के आसपास भी नहीं जाते। लोगों का मानना था कि उस किले में रहने वाले लोग मरे नहीं थे, वो अचानक गायब हुए थे। उस किले का मालिक था लॉर्ड एडविन ब्लैकथॉर्न। वो बहुत बड़ा इतिहासकार था, दुर्लभ किताबों का शौकीन, एंड जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उसे उस चीज़ों का बहुत शौक था। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने नोटिस किया था कि ब्लैकथॉर्न बहुत अजीब व गरीब चीज़ें कर रहा था। बिल्कुल भी बदल गया था, वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था। रात रात भर जागना और दिन भर सोना, महीनों तक अपने कमरे के बाहर ही नहीं निकलता था। एंड सबसे अजीब बात, मतलब किले में काम करने वाले लोग धीरे धीरे अपनी जॉब छोड़ रहे थे। उसके बहुत सारे रीजन से जो आपको इस वीडियो में पता चलेंगे। लेकिन वो लोग जाने से पहले बस एक ही सवाल पूछ कर जाते थे, ऊपर वाले सेकंड फ्लोर के कमरे में कुछ है, और वो क्या है वो किसी को भी दिखाई नहीं देता। अब यहाँ कहानी में सबसे बड़ा सवाल आ चुका था कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या था जिसकी वजह से लोग काम करना छोड़ रहे थे और किले से दूर भाग रहे थे। 1939 इस सदियों में एक पत्रकार था, डैनियल क्रोव। उसे रहस्यमय घटनाओं पर रिपोर्ट बनाना बहुत पसंद था। जब उसने ब्लैकथॉर्न कासल के बारे में सुना तो उसने फैसला किया कि वो खुद वहां जाएगा। और उस समय यूरोप में का माहौल था और लोग ऐसी कहानियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन डैनियल को लग रहा था कि इस किले में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसे जानने की बहुत जरूरत है। इस किले में अफवाहें नहीं, कुछ अजीब चीज छुपी हुई है। डैनियल शाम के वक्त किले पर पहुंचता है और तभी बज रहे थे शाम के 6। ये वही टाइम था जो रात होने से थोड़े पहले होता है। दरवाजा आधा खुला था, हवा की वजह से लकड़ियों की आवाज़ आ रही थी और खिड़कियाँ ऑटोमेटिकली बजने लग रही थी। उसे उस कासल में जाने के बाद ऐसी ठंड लगने लगी जैसे महीनों से किसी ने एसी ऑन करके छोड़ दी हो। ये बस एग्जाम्पल है, लेकिन वहाँ पर कोई भी एसी नहीं थी और ना ही ठंड का मौसम था। एंड वो हवाएं उसके एकदम पास से उसे आ रही थी, जैसे कोई सामने खड़ा हो, लेकिन उसके सामने उसके अलावा कोई भी नहीं था। मेन बात, मतलब कासल में और पूरे जंगल में भी कोई नहीं था। किले का अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले था। कोई भी चीज़ छुई हुई दिखाई नहीं दे रही थी। हर जगह पर धूल मिट्टी, टेबल पर, ज़मीन पर, दीवारों पर, हर जगह पर धूल मिट्टी थी। लेकिन सेकंड फ्लोर पर एक ऐसा कमरा था जिसके हैंडल पर एकदम साफ सफाई थी, जैसे अभी अभी किसी ने दरवाज़ा खोला हो। लेकिन उसी दरवाजे पर क्यों? वहाँ पर एक बड़ी सी घड़ी थी जिस पर टाइम रुक चुका था और उस घड़ी में टाइम था 3:13। ये बहुत रेयर चीज़ थी, तो डैनियल ने ये चीज़ को अपनी डायरी में नोट कर लिया। डैनियल अपने पास एक डायरी रखता था और उसमें ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें वो नोट कर कर रखता था। डैनियल ने अपने डायरी में भी लिखा कि इस जगह पर ज़रूर कुछ तो गलत है, लेकिन उसे तभी अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ बहुत बुरी चीज़ होने वाली है जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। रात के लगभग 11 बज रहे थे। उसे ऊपर वाली मंजिल यानी कि सेकंड फ्लोर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, धीरे धीरे टक टक की आवाज़ें, जैसे कोई भारी जूते पहनकर सेकंड फ्लोर पर चल रहा हो। और ये कासल भी कुछ ऐसा था कि वहाँ पर सेकंड फ्लोर पर भी कोई चले तो नीचे आवाज़ सुनाई देती थी, क्योंकि वहाँ का माहौल ही कुछ इतना शांत था। वो हाथ में लालटेन लेकर सेकंड फ्लोर पर जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था वो आवाज़ धीरे धीरे कम होती जा रही थी और फिर पूरा किला बिल्कुल शांत हो गया जैसे पहले था। ऊपर पहुंचकर उसे एक लंबा गैलेरिया दिखाई दिया। गलियारे के आखिर में एक दरवाज़ा था जो बिल्कुल क्लीन था, जैसे कोई अभी अभी अंदर गया हो। और तभी उस दरवाजे के पीछे
उसे किसी की आहट सुनाई दी, यानी कि कोई आवाज़ दे रहा था। डैनियल। उस दरवाजे के पीछे वाले ने उसका नाम पुकारा, लेकिन उस जगह पर डैनियल के सिवा कोई भी नहीं था। डैनियल डर चुका था। उसने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर सिर्फ एक कुर्सी थी, एक पुरानी मेज और दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। मेज पर एक किताब खुली हुई थी। किताबों के पन्ने पर बार बार एक ही लाइन लिखी थी, जो देखता है वो वापस नहीं आता। पीछे से दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। डैनियल भागकर दरवाजे पर गया, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था। वो बाहर से लॉक हो चुका था। उसने पीछे पलट कर देखा तो वो कुर्सी धीरे धीरे घूमने लगी थी, जैसे कोई कुर्सी पर बैठा हुआ था। कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी, जिसका चेहरा पूरा काला था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। डैनियल की सांस रुक गई। वो पूरा डर चुका था। वो आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ और डैनियल की तरफ बढ़ने लगा। अगले दिन सुबह गांव वालों ने कासल का दरवाज़ा खोला। कासल में उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया, ना डैनियल की डायरी, ना डैनियल का कैमरा। तब से डैनियल एक मिस्ट्री बन चुका है। बस ऊपर वाले कमरों पर किसी खरोचने के निशान थे, और वो भी ताज़े। शायद वो डैनियल के हो। पुलिस ने पूरे किले की तलाशी ली, तहखाने से लेकर सारे रूम की और बाहर की पूरे जंगल की तलाशी ली, लेकिन उन्हें डैनियल कहीं पर भी नहीं मिला। उसका एक नामो निशान तक नहीं मिला।